नमस्कार दोस्तों। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे प्रत्येक साथी को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का नमस्कार। मेरे साथियों, आज फिर से हमारे साथ है पंजाब में। पंजाब के अंदर बढ़ती हुई उत्सुकता पूरे के पूरे देश में है। पंजाब के बारे में बातें जानना चाहते हैं, पंजाब की संस्कृति को क्या हुआ ये जानना चाहते हैं, पंजाब को क्या हुआ ये जानना चाहते हैं और आगे पंजाब को क्या होगा ये जानना चाहते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत रहस्यमयी विषय है। वो विषय है हमारा सबका अति पूजनीय, अति सम्मानीय दादा खेड़ा, जिसको दुनिया भर में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर दादा भूमिया कहा जाता है, कहीं पर दादा भैया कहा जाता है, कहीं पर दादा खेड़ा कहा जाता है, कहीं पर दादा जठेड़ा कहा जाता है। हरियाणा यानी कि ईरान, इराक से होते हुए, बलूचिस्तान होते हुए, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक तक इसको पूजा जाता है। अलग-अलग नामों से इसके अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग रूप दुनिया भर में विद्यमान है। और बहुत शानदार बात ये है कि एक इसका रूप एक वक़्त पर पंजाब में भी होता था और पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर होता था, क्योंकि मात्र 300 साल पहले आई हुई एक संख्या पंजाब, एक हज़ारों साल पहले आई हुई हमारी व्यवस्था दादा खेड़ा जाट दादा जठेड़ा को खत्म कर गए। लेकिन ऐसा क्या था? क्यों दादा खेड़ा जाट दादा जठेड़ा को खत्म किया गया? और आज भी बहुत सारी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक पगड़ी बाँधे हुए खालिस्तानी, एक पगड़ी बाँधे हुए टकसाली जो है, वो दादा खेड़ा को उखाड़ने की कोशिश करता है। हरियाणा के अंदर भी जिस टाइम पे खालिस्तान आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस खालिस्तान आंदोलन के अंदर जब दिल्ली के अंदर हमारे खालिस्तानी आए थे, तो हरियाणा के बहुत सारे जो साथी थे, उन्हें अलग-अलग तरह के लोभ लालच देके खालिस्तानी बनाया गया और उन्होंने भी सबसे पहले अगर कोई चीज़ छोड़ी थी पूजनी और सबसे पहले जब उनके फ़ेसबुकों को खंगाल कर आज भी आप देखोगे, तो सबसे पहले उन्होंने जब वाहियात और कुफ़्र तोलना शुरू किया, तो वो दादा खेड़ा के खिलाफ शुरू किया कि अब हम दादा खेड़ा को नहीं पूजेंगे, क्योंकि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा असमंजस्य है कि ऐसा क्या है दादा खेड़ा में? दादा खेड़ा का पूरा नाम जो है वो क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा है। क्षेत्रपाल भैरव आपको उन शक्तियों से बचाते हैं, जो शक्तियाँ आपकी सामान्य आँख, सामान्य कान और सामान्य बुद्धि से परे रहती हैं। हमारी सामान्य आँख ज़्यादा टेराहर्ट्ज़ की चीज़ें नहीं देख पाती, हम ज़्यादा सुन नहीं पाते, एक बहुत छोटी-सी फ्रीक्वेंसी है, उसी की चीज़ें हम सुन पाते हैं और एक बहुत छोटी-सी फ्रीक्वेंसी है, उसी की चीज़ें हम देख पाते हैं। उससे ऊपर और उससे नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं सब चीज़ों से बचाने वाली एकमात्र शक्ति जो है, वो है दादा खेड़ा क्षेत्रपाल भैरव, प्रथम पुरुष दादा खेड़ा यानी कि दादा जठेड़ा। तो इसी विषय पर आज हम पंजाब जी से बातें करेंगे। पंजाब जी के बारे में लोगों में बहुत सारी उत्सुकताएँ हैं कि पंजाब जी कौन है? पंजाब जी कैसे हैं? पंजाब जी बहुत शानदार है और पंजाब जी उस भरी पूरी समृद्ध विरासत के वारिस हैं, जिस समृद्ध विरासत में गुरु नानक आते हैं, गुरु अंगद आते हैं, गुरु श्रीचंद आते हैं, गुरु तेग बहादुर आते हैं, गुरु गोविंद आते हैं, गुरु हरगोविंद आते हैं। तो पंजाब जी आपका स्वागत है एक बार फिर से दैनिक अंगारा पे। सत श्री अकाल और नमस्कार जितने भी दैनिक अंगारा देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं। तो लोहान जी तो आपने ना एक मैं पंजाब जी, पहले मैं जी, आपके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपको इनवाइट करूँगा कि ये जो बातें अभी हमारी इतनी सारी हुई हैं, आप इन सारी चीज़ों पे अपने ओपनिंग रिमार्क्स एक बार हमें दें, कि आपका इन पे जी, ओपनिंग ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? जी, मेरा एक सबसे आपने ना एक अभी बात बोली है तो मतलब बहुत रोचक बात है वो। आपने ये चीज़ बोली है कि जो हमारा क्षेत्रपाल है, जो दादा भैरव है जो है मतलब भैरव क्षेत्रपाल है, जो हमारा दादा खेड़ा है, वो हमें ऐसी आइडेंटिटियों से बचाता है जो हमें आँख और कान से नहीं सुनाई देती है ना। नहीं दिखती तो नहीं सुनाई देती। इसके ऊपर भी एक ना बहुत बड़ा टॉपिक करना पड़ेगा, ये थोड़ा टॉपिक इससे हटके हो जाएगा, पर हमारा जो वो मेन बात आपने ये बोली, क्यों खालिस्तानी जा जो सिख हैं, जो कुछ उनमें वर्ग है, देखो सबकी बात नहीं करेंगे हम। हाँ, सबका तो मैंने नहीं वो बोला। तो वो जैसे कि हुँ, दादा खेड़ा को क्यों तोड़ते हैं ना, जिन जठेरों को। हुँ, ये जो घटनाएं हुई है ना पंजाब में, ये हुई है मालवा डिस्ट्रिक्ट के मेरे ख्याल से मोगा मोगा डिस्ट्रिक्ट है जो, ये वहां पे भी घटना आई है देखने को। और ये फरीदकोट या फजीलका जिले में ये हुँ। घटना हुई थी कि वहां पे मतलब उनका जो गुरुद्वारा होता है ना, जैसे कि मंदिर गुरुद्वारा जा थान बोल लेते हैं, थान समझते हैं आप जगह। हाँ, थान हमारे यहाँ भी थान ही जी, बोलते दादा ठीक है। खेड़ा का तो थान। वो मतलब जी जी, तो उनको तोड़ा हुँ, गया। ये कहानी जी तब शुरू हुई है कि ना
किसी के जठेरे का गोद था, मेरे को ऐसे याद तो नहीं है किन के जठेरे थे वो, जाटों के थे या पता नहीं किसके थे, उन्होंने ना वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश कर दिया था अपने जठेरों की जगह पे। देखो जो कि गलत बात है। अगर आपको गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना है या रामायण का प्रकाश करना है तो भैया आप उनको मंदिरों में करिए और गुरुद्वारों में करिए गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, तो वो बिल्कुल। जठेरों में नहीं करना चाहिए। तो वो उस वजह से वो तोड़े गए थे। ये जो वीडियो आपके पास आई ना, उसका मेन कारण वो था कि वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रकाशमान करा गया था। ऐसा नहीं कि पंजाब में सारे जठेरे मतलब तोड़े जाते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम मेन बात करते हैं कि पंजाब की, देखो मैं अगर पंजाब का हूं तो मैं पंजाब की बात करूंगा। हाँ आपने ठीक बोला कि ये जो कल्चर है ना, ये कर्नाटका से भी बाहर जाना पड़ेगा जी आपको। आपको इसमें जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया से लेके आपको अमेरिका पे जाना पड़ेगा। अमेरिका में भी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो वहां के एबो ओरिजिनल है, हाँ, जिसे हम रेड इंडियंस बोल देते हैं। रेड ठीक है ना। इंडियंस, तो राइट, ये देखो राइट। पहले तो मैं ना थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क अपनी, थोड़ी सॉरी थोड़ा लेट दे रहा हूं मैं। ओपनिंग रिमार्क ये मेरी है कि ये चीज ना ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अब आप पूछेंगे बिल्कुल। कैसे। आप अगर बाहर जाइए, स्पिरिट अपनी उसको बोलते हैं हम एंसेस्टर वर्शिप इंग्लिश में। ये आपको क्या नाम है, ये जो आदिवासी कबीले हैं ना जो दुनिया से कटे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नागालैंड वगैरह में, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, तो वहां पर भी ये चीज है जी, एंसेस्टर वर्शिप। उसको हम चाहे जठेरा बोलो, ये एक नेचुरल जो है ना, नेचुरल वर्शिप है। अगर पावर। इंसान को सबसे पहले सोची आई, मतलब इंसान जब भी मतलब सोचिए, देखो इंसान के पास तो शुरू से सोची की ताकत है। ये तो खैर कहने वाली बात है जी, हमारे पूर्वज बांदर थे, ये थे वो थे, ठीक है ना। तो मैं तो देखो इस बात को मानता नहीं, ठीक है ना। इंसान भी शुरू से विकसित है, और उसका जो नेचुरल धर्म है ना, जो बिल्कुल नेचुरल फोक और जमीन से जुड़ा हुआ, यही है एंसेस्टर वर्शिप, या जिसे हम जठेरा वर्शिप बोल लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये मान के चले आप। हाँ ठीक है, वो समय समय सर वो चीजें आई हैं, कुछ तब्दीली होती है, ठीक है ना। पर आज भी आपको ये जंगलों में और कबीलों ने, जो हमारे जो आदिवासी हैं बाहर देशों में, जो एबोरिजिनल है, आप चले जाइए साउथ अमेरिका के कितने कॉन्टिनेंट में आपको ये चीज मिल जाएगी, और इसको ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी जी, बहुत बड़ी। ये बहुत बड़ा विषय है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए नहीं है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लिए या भारत वालों के लिए, नहीं नहीं। इसके ये हमारी संस्कृति का, सिविलाइजेशन का बेस है जी, जो हमारे इसको हम जठेरा या मतलब हमारे दादा खेड़ा कुछ भी कह लीजिए अपनी भाषा में। तो मैं अब आता हूँ जी पंजाब में। आप पहले ये देखिए जो फोक कल्चर है पंजाब का, एक तो है जी पंजाब के अंदर इस्लाम आया, दूसरा यहाँ पे है हमारा वैदिक कल्चर, और जो मतलब इसको हिंदुइज्म बोलते हैं, तीसरा यहाँ पे सिखिज्म। उसके बाद एक कल्चर हो रहा है, उसे हम बोलते हैं फोक कल्चर, जो पंजाब का एक नेचुरल और एक बिल्कुल गांव में जो कल्चर होता है ना, देखने में आपको मिलेगा, उसे हम फोक कल्चर बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है जी, जठेरे वो होते हैं। अब जठेरे को भी कई प्रकार हैं। कई जी, चलो हमारा दादा था, बुजुर्ग हो गया, ठीक है ना, उसने अगर कोई भक्ति वगैरह कर रखी थी तो उसकी जगह बना देते हैं, इसको समाध बोल देते हैं, वहां पे दीवे वगैरह शुरू कर देते हैं। कुछ वो होते हैं कि जो कुंवारे मरे थे, जिनकी शादियां नहीं हुई थी, ठीक है ना, वो जठेरे होते हैं। जहां से मतलब मान लो कि अगर आप लोहान हो, आपको कहीं ना कहीं से तो आपकी देखो स्टार्टिंग हुई होगी ना, या आपकी पीढ़ी में कोई हाँ, ऐसा हाँ, मैं होगा, समझ गया बीस उसका। सौ 500 पीढ़ी पहले कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल ही जी पूजा हुआ था, नाथ होगा। तो उसकी भी देखो, तो वो एक मेन जगह होती है पंजाब के अंदर। वहां से सारे जितने गोत्र के लोग होते हैं ना, वहां पे माथा टेकते हैं जाके। उनकी शादी हो रही होती है, कोई भी मतलब कोई भी शुभ काम होता है, तो वहां पे जठेरों में मत्था टेका जाता है। आपने गाड़ी ली है, कुछ भी लिया, ठीक है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। और दूसरी बात रही जी, और उसके साथ होती है माता सती। सती माता जानते हो आप? हाँ, हाँ, हमारे यहाँ हर चौराहे पर, अच्छा। जैसे आप गांव में एंटर करोगे हरियाणा हाँ में, जी, तो हाँ जी। सबसे पहला जो चौक होगा वो माता का ही होता है। हाँ, एक माता सती होती है, वो जठेरों के साथ हाँ। ही होती है, ठीक है हम्म। ना। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं ऊत। हम्म। आपको मेरे को पता नहीं हरियाणा में ऊत होते हैं कि नहीं है, ऊत बोलते हैं उनको, ऊत पितर। अच्छा, जो बिल्कुल ही छोटे हो अच्छा। गए मर जाते हैं जी, बच्चे बच्चे हो गए होते हैं, मतलब जो जिन्होंने दुनियादारी नहीं देखी होती ना, दीन दुनियादारी, वो भी जठेरों के रूप में आते हैं। वो बिल्कुल ही छोटे ठीक है, होते हैं, हाँ। ठीक राइट, है ना। उनको ऊत बोलते हैं। मेरे को ये नहीं पता हरियाणा में किस शब्द से बोला जाता है, पर राइट, हमारे यहाँ राइट। तो ऊत ऊंट, बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो ऊंट वर्ड है वो यही वर्ड है। उसका मतलब होता है कि ऊंट वो होते हैं जो थोड़े से शरारती किस्म के होते हैं, और जो मन के हाँ निश्चल होते हैं, मन के हाँ निर्मल जी, होते हैं, लेकिन थोड़े जी, शरारती होते हैं। शरारती होते हैं। तो मतलब ये और ये इनकी जितने भी कैटेगरीज है। शब्द आपने कहे हैं अभी, ये सारे के सारे जो शब्द है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये प्राकृत भाषा के शब्द हैं। ये प्राकृत भाषा वो है जो आज हरियाणवी भाषा कहलाती है या बोली कहलाती है। वो एक वक्त पे प्राकृत बोली कहलाती थी, जिस प्राकृत को नाग लिपि में लिखा जाता था और ब्रह्मी लिपि में लिखा जाता था। ये दोनों लिपियां अशोक के टाइम पे
लुप्त हो गई थी, और जो देवनागरी थी, देवनागरी में प्राकृत को लिखना संभव नहीं है। इस वजह से ये जो लिखने की हमारी कला थी, इसको प्राकृत को, धीरे-धीरे खत्म हो गई। तो हाँ, पंजाब जी। हाँ जी, तो उसके साथ-साथ नाग देवताओं के भी मंदिर होते हैं। हाँ, मतलब जो जठेरे होते हैं ना, कई जठेरे ऐसे हाँ, हैं कि उनके नाग। साथ नाग भी चलते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। ये जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ना, जो मतलब स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा अंडरस्टैंड करा हुआ है जिन्होंने, या जिनको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है ना, जो गाँव में है, तो ये उनके दिमाग में आ जाएगी बात जो मैं क्या कह रहा हूँ। किसका जोड़ा चलता है साथ में, नाग हाँ, देवता होते हैं, ठीक है ना? मैं थोड़ा-सा जैसे यहाँ पे आपको पंजाब जी रोकने की वो करूँगा। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से बता रहा हूँ, जो क्षेत्रपाल भैरव दादा खेड़ा है, उनके साथ में बहुत सारे जो जीव-जंतु तंतु हैं, वो उनके साथ में रहते हैं। जिसमें हाँ उनके जी, साथ में हमारे जो कुकुर हैं, कुत्ते हैं, वो यक्षिणी रहती है, डंकिणी रहती हाँ है, जी, नाग रहते हैं, गंधर्व रहते हैं। तो ये अलग-अलग, अलग-अलग प्रजातियों के लोग हैं। वो जो अलग-अलग प्रजातियों के जीव हैं, वो उनके साथ रहते हैं। हमारी जो आँख है, वो मात्र 50 से और 90 हर्ट्ज तक की ही चीजें, हर्ट्ज तक की ही चीजें, एच-जेड जिसका सिंबल होता है, उस तक की ही चीजें डिटेक्ट कर सकती हैं। उससे ऊपर की चीजें और उससे नीचे की चीजें हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और उल्लू, ये हमसे बहुत आगे की चीजें डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी रात को जब आप देखेंगे, तो रात को एकदम से जब को आप जिसको कह सकते हैं कि कुत्ते रो रहे हैं, लेकिन कोई कुत्ता रोता नहीं है। वो कुत्तों का अपना एक संवाद करने का कला है, और वो अपने उनके संवाद करने का तरीका है। तो जो शक्तियाँ यहाँ पर आती हैं, पराशक्तियाँ, तो वो उनसे अपना संपर्क साधते हैं, और दादा खेड़ा के साथ में या जठेड़ों के साथ में इस वजह से नाग भी रहते हैं। हाँ जी, पंजाब जी। हाँ जी। तो मतलब इनके साथ काफ़ी शक्तियाँ होती हैं, आपने सही बोला। ऐसे नाग देवता तो हमारे यहाँ देखो कॉमन है। नाग देवता हो गया, आपके कुछ नाथ है ऐसे, जैसे कि हुँ, भैरवनाथ भी उनके साथ होते हैं। मतलब कुछ जो हुँ, उच्च शक्ति हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो जठेरों के हुँ, कई लेवल्स हैं। जैसे देवी-देवताओं में लेवल होते हैं ना, छोटा हुँ, देव है, हुँ, बड़ा देव है, फिर बहुत बड़े देव आ जाते हैं, महादेव आ जाते हैं, उनकी तो खैर अलग बात है। वो कुछ ज़्यादा हाई हुँ, में चले गए हम, ठीक है ना? हुँ, तो मतलब कई बारी ना पंजाब में ऐसे कि अब आप ये सोचोगे कि यार कुछ लोग विरोध करते हैं। वो हुँ, विरोध जो है ना, वो है कि मूर्ति पूजा का विरोध। कि जो हुँ। सिखिज्म में है, वो मूर्ति पूजा से ऊपर हटके देखो उन्होंने भक्ति बताई गई परमात्मा की, ठीक है ना? सिखिज्म में नहीं, जैसे कि मान लो लेकिन कि गुरु लेकिन मैं यही जी। पूछना चाहता हूँ ना, जठेड़े में तो मूर्ति होती ही नहीं है। नहीं, पंजाब में क्या है कि जठेरे में मूर्ति नहीं होती, पर पंजाब में ना थोड़ी जगह बनाई जाती है, ऐसे कि मान लो कि ईंटों का कुछ बना देते हैं, कुछ बड़ा सा हाँ, जैसे वही कि गुम्बद बनता है, टाइप की बना देते हैं। वही बनता है, उसमें मूर्ति तो हाँ होती ही जी। नहीं है। उसमें मूर्ति जैसे पंजाब में कई के लगा लेते हैं, जैसे कि साथ में शिव जी की लगा ली, वहाँ पे अंदर मतलब ना फोटो टांगी होती है। चलो, एक फोटो अंदर लगा वो दी, लेकिन हाँ, उसका जो मूल कमरों के अंदर स्वरूप होती है। है, उसके हाँ मूल जी। स्वरूप में मूर्तियाँ नहीं होती हैं। हाँ, ठीक है, मूर्ति नहीं वो होती, नहीं वो हाँ, जी, तो वो बिना रूप का एक पूजा का स्थल होता है, लेकिन उस जी। बिना रूप के अंदर जब मूर्ति वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो मूर्ति वहाँ पर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शुद्ध ऊर्जा को पूजते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही इस शरीर से, इस देह से जो हमारी चेतना है, वो अलग हो गई, तो वो किसी भी रूप में आ सकती है, तो तुम कितने रूपों को पूजोगे? जो निराकार का मतलब बताया गया है, निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि जिसके इतने आकार हैं कि तुम किस-किस आकार को पूज लोगे, तो निराकार रूप को वहाँ पे पूजा जाता है, जिसके इतने आकार हैं। तो फिर जब मूर्ति वहाँ है ही नहीं, और अगर वहाँ पर वो कहते हैं कि सिखिज़्म में मूर्ति नहीं पूजी जाती, तो हर सिख के घर में गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर क्यों लगी है? हर सिख के घर में स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें क्यों लगी हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है पंजाब जी? शायद पंजाब जी अभी कनेक्शन में कोई इश्यू है। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हम हमें है ना मूर्ति पूजा से दिक्कत है। तो फिर आप अपने झंडों के ऊपर भिंडरेवाला की तस्वीरें लगाकर क्यों चल रहे हैं? आप कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा से दिक्कत है, तो आप सिद्धू मूसेवाले की मूर्ति बना के उसके आगे क्यों नतमस्तक हैं? आप कहते हैं हमें मूर्ति पूजा से दिक्कत है, तो आप अपने हर घर के अंदर मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ क्यों सजा के बैठे? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमें हमारी मूर्तियों से दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ़ तुम्हारी मूर्तियों से दिक्कत है? हाँ जी, लोहान जी, इसका एक मैं आपको आंसर देता हूँ। हाँ बड़ा जी। शॉर्ट में आंसर दूँगा। हाँ ये जी जो लोग साहब। कुछ विरोध करते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, हुँ, पाँचों हुँ। उँगलियाँ बराबर नहीं है, तो सबकी विचारधारा हुँ, भी बराबर नहीं है।
राइट, वेरी मच राइट। तो उसमें जैसे कि जो कुछ मान लो कि अब सिखिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ ग्रंथी टाइप है, कुछ लोग हैं। अब मान लो कि हम्म, मेरा जो एग्जांपल है ना, मेरा कम से कम 300 350 मेंबर है मेरी फैमिली का, जो हमारे मतलब बहुत। एक ही खून का है। ठीक है ना, काफी बड़ा परिवार हो, मेरी मम्मी और कहता मुझसे भी दुगना है, एक ही खून के अरे, बता रहा हूँ मैं। ठीक हाँ, है, मैं अपने खून की बात बता रहा हूँ, तो इतना बड़ा परिवार है। अब उसमें देखो जी, इसमें 50 बंदा तो कुछ बोलता है, ठीक है ना। पर अगर उसमें से अगर एवरेज पकड़ो, अगर 50 बंदा कह रहा है कि नहीं यार मूर्ति पूजी या नहीं करनी चाहिए हमें, तो 300 बंदा तो नहीं मान रहा ना उनकी कहना। तो कहने का मतलब सभी विरोध नहीं करते, कुछ करते हैं। पर जो मेन देखो, हम तो यही कहते हैं कि जिसको जहां पे मानना है, जिसका जहां पे मन जुड़ गया वो उस पे माने। तो पंजाब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको मिलेगा कि मतलब सारे विरोध कर रहे हैं। हाँ, कुछ वीडियोस आती हैं, कुछ तो वो देखो जी, नहीं। नाम पूरे पंजाब का खराब हो जाता है, सिखिज्म खराब हो बिल्कुल जाता है। नहीं यार, राइट, जो यही जी, बात। जो पर मूर्ति है तो वो जठेरों की जगह तोड़ी गई ना, देखो वो गलती उनकी भी थी। हमको दो पक्ष देखने पड़ेंगे इसमें। उन्होंने क्यों वहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश वो करा, अब वहां पे अपने जठेरों का है, ठीक है, अपने वहां पे आप उनके नाम का दीवा जगाइए, वहां प्रसाद देखो, खीर खीर वगैरह चढ़ती है, प्रसाद चढ़ता है, और बेसन भी चढ़ता है हम्म, ना, काफी चीजें उनको चढ़ाई जाती हैं। इवन कई जगह हम्म, पे प्राचीन जठेरे ऐसे भी यहाँ पे शिवलिंग भी है, और वहां पे आपको दूध भी चढ़ाए मिल जाएगा, आपके लोग दूध चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम्म, नाग देवता भी वहाँ पे वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कुछ नाथ भी होते हम्म, हैं। तो देखो मिला जुला कल्चर है कि पंजाब के अंदर ना एक नाथ, जो नाथ हम कल्चर है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी बताया जाता है कि उनके देखो कई दावेदार हैं, उनका नेपाल का भी बताया गया है, उनका बंगाल का भी बताया गया है, महाराष्ट्र का भी बताया गया है, पर पंजाब का भी उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो पंजाब में हुए थे। तो उसके तो कारण से वो तो यहाँ पे पंजाब होने से पहले हुए थे ना। नहीं 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 नहीं, पंजाब तो उस पंजाब टाइम देखो नाम था ही सुनिए, नहीं। देखो मेरी बात सुनो। पंजाब का हाँ ये नींद जैसे कि हम ना, अगर हम जब अपनी स्टडी करते हैं पंजाबी बोर्ड में, हाँ, या फिर हम हाँ, अगर पंजाब के एग्जाम की स्टडी करते हैं, तो उसमें पंजाब की हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पुराना हाँ, नाम जो उसका बताया गया वो है, बताया गया सप्तनादा। हाँ, सप्तनादा सबसे पुराना जो हमारे पंजाब का नाम है ना, हम मानते हैं वो सप्तनादा नाम है। उसके बाद इसका नाम हाँ। कुछ और पड़ा। उसके बाद उससे फिर पहले इसका जब नाम था मद्र देश। जो देखो इसका वो हो नाम सकता, देखो मद्र देश, महाभारत और महाभारत से पहले ऋग्वेद के अंदर एक घटना वर्णित है, जिस घटना का नाम है 10 राजन्य, यानी कि द बैटल ऑफ द 10 किंग्स। द बैटल ऑफ द 10 किंग्स के अंदर जी मद्र देश इसका नाम बताया गया है। मद्र देश के बाद महाभारत में जी इसको कुरुक्षेत्र की धरती ही बताया गया है, कि कुरुक्षेत्र की ही धरती जो थी उसमें सारी चीजें सम्मिलित थी। उसके बाद इसका हाँ नाम जी जब हम नंदाज में आते हैं, नंदा काल में आते हैं, और जब अशोक और गुप्त काल में आते हैं, तो उस टाइम पे इसका नाम सप्त सिंधु बताया गया है। फिर इसका नाम महानद प्रदेश पड़ जाता है। फिर इसको और सप्त सिंधु प्रदेश को ही सप्तनद भी कहा जाता है। उसके बाद में टूटते 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 ये धरती इतनी छोटी हो जाती है कि 300 साल पहले, मात्र 300 साल पहले इसका नाम पंच आब रखा जाता है। जबकि आब जो शब्द है, आब हमारा शब्द है भी नहीं, आब एक फारसी शब्द है। और वो फारस से पंजाब तक कैसे आया, इसकी कहानी अगर कभी आप जानेंगे तो बड़ी रोचक और बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जी मैं पंजाब के इसका लोगों से अक्सर एक बात कहता हूँ पंजाब जी, कि आपकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध दी गई है कि आप मात्र 300 साल तक ही देख पाते हैं। 300 साल से पहले का इतिहास तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते, जबकि नहीं 300 नहीं साल नहीं का लोहान जी, इतिहास जब। हम्म। ऐसा नहीं है। देखो पंजाब में कई अरे, लोग क्या हैं, आपको देखो हो कनिष्क सकता है पढ़ाया जाता है, राजा कनिष्क नहीं के नहीं बारे नहीं में नहीं, पढ़ाया देखो जाता है आपको? वो नहीं नहीं नहीं, देखो वो जो है ना, वो तो हमारा क्या नाम है, सेंटर से डिसाइड होता है कि किसको क्या पढ़ाना है। पर आप ये नहीं, देखो ना, स्टेट का मैं इशू है जो नहीं नहीं सिलेबस है। स्टेट में आप एक चीज देखिए, आप एक चीज देखिए। जब हमारे क्या नाम है, हिंदी भाषी क्षेत्र में जब कोई चीजें आप खुद ही देखो, मैंने ना कई राइट विंगों की भी वीडियो सुनी है, मेरे कुछ आप जैसे भाई और हैं, तो वो बताया जाता है कि यार हमको ना जो कांग्रेस ने इतिहास पढ़ाया है, वो मुगलों का ही हम्म, गुणगान गाया है हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी की बुक वेरी में। मच तो राइट। ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, देखो मैं तो ऐसे नहीं जब पूछ उसने रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे जो पूछना चाहता हूँ पंजाब जी, क्या आपको कभी राजा कनिष्क का इतिहास पढ़ाया जाता है? क्या कभी योद्धे पढ़ाए नहीं गए हैं नहीं नहीं आपको, योद्धे? नहीं हाँ, जी और नहीं। ये जो एजुकेशन है ये सब्जेक्ट के जुडियंस में आती है। हाँ, तो पंजाब जी जो मैं जठेड़ों के ऊपर फिर से आऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी चर्चा है और बहुत, इसमें अगर कोई करने बैठे तो इसमें सैकड़ों सैकड़ों एपिसोड इसमें एक ही चर्चा में निकल एक ही सकते हैं। चर्चा में बढ़ जाएंगे जी, बिल्कुल। आप जी आप मैं एक एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ बिना लाग जी लपेट। जी। क्या गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर सबका हक नहीं है? सबका हक है, पूरी मानवता का है, हमारा कोई भी हाँ, राइट अगर थोड़ी है गुरु इसमें। ग्रंथ साहिब किसी जठेड़े के ऊपर किसी ने पाठ उसका करवा दिया, किसी ने उसका प्रकाश करवा भी दिया, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं 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 लोहान जी, पाठ नहीं कराया उन्होंने वहां पे, उन्होंने हम्म, प्रकाश का मतलब होता है वहां पे हाँ, स्थापित कर दिया। अच्छा,
मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी को वहां पे तो उन्होंने वहां पे स्थापित कर दिया है। अगर किसी ने वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित कर दिया, तो क्या उस जगह को ही उखाड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, उस जगह को देखो, जा तो उसको आप गुरुद्वारा डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना। देखो ये हाँ। सिर्फ 2 बार ही घटना हुई है, 2-3 बारी। देखो हम जब नहीं, ये ये दो कहते हैं तीन ना, बारी की घटना नहीं है पंजाब जी, अब आप है ना बचाव कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं नहीं, दर्शकों बचाव को नहीं कर नीचे रही, है ना मैंने दो इसमें तीन बारी फोटो देखा है। डाल दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें वीडियो भी डाल दूं। कम से कम ज्यादा नहीं तो मेरे पास ऐसी ऐसी घटना होगी, 50-60 वाक्या मेरे पास होंगे। दो तीन नहीं नहीं, जगह हो की सकता घटना है। नहीं है, देखो और ये मैंने शुरू से ही देखो है। देखो मैंने देखो मैं पंजाब बताता में हूँ रहा आपको। हूँ, मैं पंजाब में रहा हूँ। मैं जालंधर में लवली में जिन वक्त पे पढ़ता था, तो मैं क्लास में बहुत कम ही जाता था, क्योंकि मेरा थिएटर का ज्यादा था। करता मैं एमबीए था, लेकिन मेरा मेन काम थिएटर का था। तो उस थिएटर के चक्करों में मैं घूमता बहुत था वहां पे। तो ये मेरे सामने की घटनाएं हैं, जिसमें वो नीले से कपड़े पहन के कुछ लोग आते थे, और वो कहते थे तुम क्यों यहाँ पे ये कर रहे हो, और वो उसको तोड़ देते थे। मैंने एक दो बार कहा भी, मैं कहा यार यहाँ ना मूर्ति है, ना यहाँ पे कोई और चिन्ह है। हाँ, चिन्ह जरूर वहां पे बने होते हैं, टोटम जिसको हम कहते हैं, कुछ एक टोटम वहां जरूर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक अजीब सा उन्माद जठेड़ों के खिलाफ। अच्छा, आप जठेड़ा पूजते हैं? हाँ जी। तो आप जब जठेड़ा पूजते हैं, तो जो कट्टरपंथी हैं वहां के, क्या वो आपको कुछ नहीं कहते? कभी आपके भी नहीं, मित्र भी कभी होंगे भी नहीं, कुछ? कभी भी नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल भी किसी का पक्षपात नहीं लूंगा, ठीक है ना। चाहे आप मुझसे आप ये कहो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसम खाता, मैं उनकी भी खा जाऊंगा, अरे बिल्कुल नहीं मेरे करूंगा। प्रभु, मैंने मेरे देखो प्रभु, दो वीडियो देखी कसम है। खाने की कोई जरूरत नहीं 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 है नहीं नहीं आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए। मैंने सिर्फ 2 वीडियो देखा, हो सकता है कि अब 60 हो सकता है कि 600 वीडियो आ जाए। मैं मना नहीं हाँ, कर रहा काफी आपको, होता है। घटनाएं हैं। देखो ये काफी घटना है, मैं मानता हूँ इस बात की। देखो आपने, अगर आप बोल रहे हो तो झूठ तो नहीं बोलोगे, जाहिर सी बात है। मैंने क्योंकि 2 वीडियोस मैंने देखी, तो मैंने अपना बताया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो और भी कई मुद्दे होते हैं, हम तो देखो सारे मुद्दे देखते हैं ना। और ये आज तो से नहीं है, ये जो मतलब ये जो इशू चल रहा है, ये आज से नहीं है। अच्छा, एक है ना टेलर एंड फ्रांसिस का एक रिसर्च रिपोर्ट भी है इसके ऊपर, जठेड़ा कल्चर के ऊपर, जो पंजाब में जठेड़ा कल्चर है। मैं मेरे दर्शकों को उसके लिए भी कहूंगा कि आप एक बार वो अच्छी रिसर्च रिपोर्ट, वो रिसर्च रिपोर्ट भी आप पढ़ें। जी, तो हमारे देखो कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि आप जठेरे पूछते हो, क्यों पूछते हो। उसमें देखो ऐसा है कि परिवार में कुछ लोग होते हैं, कई लोग जो ना ऐसे है कि जो नास्तिक विचारधारा, आप वो कह लो नास्तिक मानसिकता के कह लो आप। वो तो कहते हैं कि क्यों गुरुद्वारे भी क्यों जाते हो, आप कुछ भी नहीं है, पखंड है सारी चीजें, ठीक है ना। मंदिर क्यों जाते हो, पखंड है। जठेरे क्यों पूछते हो, पखंड है। जो मर गया तुम उसको पूजी जा रहे हो, ठीक है ना। एक हम्म। आधा होता है, एक आधा। देखो हाँ, ये वो एक आपको आधा अपने होता है। समाज में भी मिल जाएगा, आपको हरियाणा में भी मिल हर जाएगा, जगह, ऐसा होता है। हर जगह, हर हर जगह जगह मिलेगा। मिली। तो वही लोग हैं, बस वो विरोध कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इसमें जिनके हम नीलो कपड़ों की बात कर रहे हैं, कुछ इसमें मिशनरी भी है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक जगह इन्वॉल्व हो हम्म। रखी। तो पर हम्म। पंजाब में आप अगर कभी गांव में जाओगे ना, आपको बहुत जगह मिल जाएंगे लोग अपने जठेरों को पूछते हुए, बहुत जगह मिलेंगे। हम्म। जी। पंजाब का और जो ये आपका इलाका है, आपके इलाके में जो दलित है, वो दलित भी जठेड़े पूजता है? हाँ जी, हाँ जी, सारे पूछते हैं जी, जितना भी समाज है, जाट हो, दलित हो, राजपूत हो, अच्छा, ब्राह्मण हो। उसमें तो ये कितनी अच्छी एक परंपरा है ना, जो जाति विहीन बहुत है, अच्छी है। जहां पर हर जाति का, हर समाज का आदमी जो है वो आता है, और नहीं नहीं, वो वो एक ऐसे आता है, ऐसी। मैं बताता हूँ। हम्म। मान लो कि किसी गोत का कोई जठेरा है, किसी गोत का कोई जठेरा है, तो सब अपने अपने जगह जाते हैं। हम्म। मतलब जैसे कि अब मान लो कि अब लोहानों का है, तो वहां पे लोहान ही हम्म। जाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो कोई हम्म। दूसरी गोत का है, वहां पे दूसरे गोत के जाएंगे, सबके अपने अपने हैं बिरादरी के हिसाब से, अच्छा, एक क्योंकि पंजाब में क्या सत्कार है एक। एक जी सत्कार कमेटी हुई थी पंजाब में। जी जी सत्कार कमेटी ने बहुत जठेड़े तोड़े, और सत्कार जी कमेटी के ऊपर एक रिपोर्ट भी आई थी, सहगल रिपोर्ट जिसको कहते थे, 2015 में। शायद उस जी अकेली सत्कार कमेटी ने ही सैकड़ों जठेड़े तोड़ दिए होंगे। तो इस तरह की जी जी। कमेटियां अब चल रही हैं वहां पे, अब बंद होगी? वहां पे देखो मेरे इलाके में तो ऐसा कोई, मैंने अपने आसपास तो कोई देखा नहीं, कोई सत्कार कमेटी वाले कभी किसी ने जठेरा किसी को तोड़ा हो, कि हाँ। कभी किसी की जो वो तोड़ी। हो सकता है कि पंजाब में किसी रीजन में हुआ हो ऐसा, पर हमारे यहाँ तो देखो हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने हाँ, वो तो एक्शंस मतलब लिए थे, मेरा नहीं, वो तो एक रिपोर्ट ठीक है ना। थी, क्योंकि मैं पर साथ में, मैं जब हाँ तैयारी कर रहा था तो वो रिपोर्ट्स वगैरह मैं पढ़ रहा था। जी, इसमें देखो सरकार कमेटी का जो एक्शन है ना शहर में, वही बात कर रहा हूँ। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रकाशमान करा गया, क्योंकि ये उसी से बात मिलती जुलती है, वो तभी ये पंगा पड़ा था बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल हाँ। पे क्लैश हुए थे जी इसके ऊपर, ठीक है ना। इसको विरोध बहुत जगह हुआ था,
कि आपने हम्म, क्यों गुरु ग्रंथ साहिब जी को, क्योंकि देखो पंजाब में पता क्या है, अब हम अगर आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, वहां पे जो जठेरों की फॉर्म है ना, वो एक मंदिर के फॉर्म में है। वो पंजाब में आप हम्म। जाओगे तो वो गुरुद्वारे के फॉर्म में है। मतलब आपको दूर से देखने में लगेगा कि गुरुद्वारा है, पर आप अगर उसके अंदर जाओगे तो आपको ये पता लगेगा नहीं, ये किसी की जठेरों की जगह है, किसी के बुजुर्गों की जगह है। मतलब पर कि जो छोटे उसका होते हैं ना आर्किटेक्ट है ना, वो गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे, मंदिर तो बहुत बड़े होते नहीं हैं। जो मैं बताता हूँ, मेरा जो जठेरा है ना, वो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गुरुद्वारा है। अच्छा। हाँ मेरा, क्योंकि मेरे उसमें खाली मेरे गोद के देखो ना, कम से कम आपको 20-30 हजार 40 हजार बंदा तो होगा ना। अच्छा, आपके सपोज वहाँ आप मतलब मान के गोत चलो। के प्रमुख है जठेड़े जो, हाँ जी, हमारे यहाँ पे गोद जो के मैं दादा खेड़ा वो हाँ जी। गोत प्रमुख नहीं होते। नहीं नहीं, हम दादा खेड़ा अलग चीज है। दादा खेड़ा मैं बताता हूँ, दादा खेड़ा जठेड़ा क्या है, का वो ही खेतों एक में रूप मिलेंगे जो आपको। है, जठेड़ा जी का ही जो एक रूप है वो दादा खेड़ा है। अलग अलग जी जगह पर इसके अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन ये जो जी शक्ति है वो शक्ति एक ही है। जब आप इसके मूल जी में जाएंगे तो मूल में ये सारी शक्तियों का जो समाहित रूप है वो एक ही है। तो ये सारी जी। की सारी चीजें तो एक ही में आके मिल जाती हैं। आज हाँ अच्छा, एक चीज ये जो इसमें सारी चीज है, वहां दलित भी आ रहा है, वहां पे ये भी आ रहा है, क्या वहां पे ये कट्टरपंथी आते हैं या ये बिल्कुल भी नहीं आते? नहीं नहीं नहीं, जो मतलब कि जो किसी, मैं आपको जो सरनेम है ना, सरनेम, सरनेम से आप पकड़ी, हाँ, गोत्र से, जो गोत्र के जठेरे हैं, गोत्र हाँ, के, वहां पे तो कोई नहीं आएगा आपको। वहां पे वो ठीक है। तभी क्लैश हुआ था, मैं आपकी बात समझ गया। आपने सत्कार कमेटी का जो आपने नाम लिया ना, मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी। ये सत्कार हाँ, कमेटी ने तभी ये रौला मचाया था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर दिया था कई जगहों पे, हाँ, उधर जठेरों के गुरुद्वारों में। तो इसलिए ये हाँ, आवाज उठाई गई थी कि वहां पे उन्होंने हाँ, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी को वो ले गए थे जबरदस्ती। और फिर उस जगह हाँ, पे कई जगह पे तोड़ फोड़ भी हुई थी, कुछ जगह पे। हाँ, हाँ, काफी तो जगह फिर तोड़े गए थे। हाँ वो मतलब, क्योंकि मैंने तो दो ही देखे हैं ना, को हो सकता है कि आपने 50 बोला, मैं कहता हूँ 100, मैं उसको चलो और एक्सटेंड कर देता तो 100 बोल दिया मैंने। ये हुआ है घटना, हम्म, पर ये एक ना बीच में गुरु ग्रंथ साहिब जी को उन्होंने प्रकाशित कर दिया था। कुछ बड़े जठेरे थे ऐसे, कुछ ग्रुप थे, हम्म, और वहां पे वो डेरे बन गए थे। मेन चीज, अब जहाँ पे किसी का जठेरा है ना, अगर उनको जगह तो बहुत होती है, किले के किले हैं, सपोज मान लो कि किसी का जो जठेरों की जगह है वो 2-3 किलो में है, ठीक है, जमीन हम्म, में, तो वहां पे वो गुरुद्वारे की फॉर्म में हो गया, और वहां पे कोई संत आके बैठ गया, ठीक है। अब मान लो कि सपोज कि अगर कोई सी भी कम्युनिटी को उठा लो, तो फिर वो फिर क्या है कि वो अपनी, देखो जहाँ पे संत आगे बैठ गए तो वहां पे जरूर सी जाहिर सी बात है, लोग भी आएंगे, वो संत को भी माथा टेकेंगे, ठीक है ना। तो वो एक तरह की डेरा की फॉर्म ले ली थी। तो इसलिए वो ये बात है। जठेड़े से डेरे बन गए। ऐसा हाँ क्यों होता है कि जठेरे से। पंजाब के हर पग पे डेरा है लेकिन हरियाणा में किसी भी जगह पे डेरा नहीं है? देखो मैं हरियाणा में बताता एक हूँ, डेरा है जो सिरसे वाला डेरा है, उसके वो भी सिर जो से मूल वाला, वो भगत बल्लभा है होता है। वो हाँ पंजाब जी। से ही है। हरियाणा के जी उसके मूल भगत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, मैं जिंद में मेरा काम चला था, आज से हाँ, 8-9 साल पहले मैं पिताजी के साथ जाता था, मैं छोटा था। तो हाँ, वहां पे मैं, हो सकता है कि आपने ना देखे हो, पर मैंने वहां पे जितने भी ना दलित समाज के, वो हरियाणवी, जो हरियाणवी हम्म, बोलते हैं, और हम्म, आपके कुछ जाट, मैंने वो देखे थे कि वो डेरे वाले सिरसे वाले के गाने गाते रहते थे। उनकी जूतियां उन्होंने घर पे रखी हुई थी। इवन कि दिल्ली में भी, मैंने दिल्ली में भी देखा है कि सिरसे बहुत वाले के कम काफी है। फॉलोवर थे। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, मैंने हाँ कहा बहुत कम है। हरियाणा के अंदर जी। डेरावाद जो है वो बहुत ही कम है। हमारे यहाँ डेरे पंजाब हैं के अंदर नौ लेकिन हजार डेरे हैं कम से कम, हाँ, 8 से इसी 9 वजह, हजार अगर जी। पूरे हरियाणा में आप ढूंढोगे आपको 90 नहीं मिलेंगे। जी पंजाब के अंदर, हरियाणा में कौन से और डेरे हैं, जैसे आपको अभी सिरसे आपने ये वाला मिल नई जाएगा। बात बताई कि जठेड़े पे एक साधु बैठ जाता है, पंजाब के लोग क्यों परमात्मा को लेके इतनी गफलत में है कि वो हर देखो जगह पंजाब डेरों में में क्या है, जाके वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं? मतलब कहाँ कहाँ उनको क्या लगता है कहाँ गायब हो चुके हैं परमात्मा? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ी रोचक सी चीज है, आपको ना हंसी भी आएगी इसमें एक बात में। पंजाब के अंदर कम से कम अनुमान लगाया गया कि 8 से लेकर 9 हजार डेरा है। हाँ, उसमें जिसमें कि 60 से 70 तो है रविदासियों के बड़े डेरे। हाँ, और उसमें फिर कुछ है जैसे राधा स्वामी के हैं, कुछ निरंकारियों के हैं, वो तो जो है को थोड़े एक अलग से हो गए, वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हो गए ना। उसमें कोई भी हाँ, जात धर्म का जा सकता है। और कुछ हाँ, जो डेरे हैं ना, वो कास्ट के डेरे हैं। अब जाटों के हाँ, अलग डेरे हैं, राजपूतों के अलग है, वाल्मीकियों के अलग है, रविदासियों के अलग है, ठीक है, कुम्हारों के हाँ। अलग है, ठीक है। तो ऐसे ना, यहाँ पे कम से कम जो इनको मिला के 8 से लेकर 9 हजार की वो है। और कई जो जठेरे ऐसे थे बड़े, वहां पर वो उनका भी रूप डेरों में दे दिया। आप बात करना चाहते थे ना कि डेरा व्यवस्था में भी मेरे को बात करनी है, तो अभी हाँ, इसमें डेरा डेरा व्यवस्था में भी बात करते हैं। डेरा व्यवस्था नहीं, डेरा बहुत खतरनाक व्यवस्था पे मामला बात करने है। के लिए आज जो समय की संख्याएं हैं वो हमें अनुमति नहीं देंगे पंजाब जी। आज जी समय की जो संख्याएं हैं वो हमें कह रही कि हमें अपनी बातों को जल्दी से जल्दी समेटना जी होगा। जी जी तो आप अपने इस पे जठेड़ा आप सब पूज रहे हैं, और जठेड़ा वो ताकत है
जो ताकत जी, आपको ऐसी-ऐसी ताकतों से बचाने की ताकत रखती है, जिनसे जी, बचाने की आपको कोई और ताकत रखती ही नहीं है, तो उस जी, ताकत जी, का सम्मान कीजिए, क्योंकि वो जी, ताकत यकीनन आपके पुरखों की ताकत है, आपके पूर्वजों की ताकत है और आपके जी, पुरखे हज़ारों हजार साल से इस धरती पर रह रहे हैं। हो सकता है कि पंजाब 300 साल पहले बना हो सकता है कि हरियाणा सिर्फ़ 8000 साल पहले बना हो, लेकिन हमारे पूर्वज तो 8000 साल पहले भी तो थे ना यहाँ पे। वो किसी न जी, जी, किसी और नाम के साथ, किसी न किसी और संज्ञा जी, के साथ, किसी न किसी और रह रहे नाउन थे। के साथ यहाँ पर रह रहे थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे सारे के सारे दैनिक अंगारा देखने वाले साथियों, मैं आभारी हूँ आपका कि आप इस तरह से दैनिक अंगारा को प्यार दे रहे हैं। मैं आभारी हूँ पंजाब जी आपका, जो आप अपने अति व्यस्त वक़्त में से दैनिक अंगारा के लिए और दैनिक अंगारा के सारे साथियों के लिए वक़्त निकालते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ। हम फिर अगली बार पंजाब जी के साथ आपके सामने होंगे, जी, जी, एक जी, नए विषय के साथ और एक बहुत रोचक बातचीत के साथ। तो आप जी, सबसे मैं अब अनुमति लेना चाहूँगा। जी। जय हिंद, मैं वंदे एक ना मातरम, जय लोहान जी, एक क्लोजिंग थोड़ा-सा मैं हाँ छोटी-सी जी, एक क्लोजिंग आपसे रिमार्क्स बस सॉरी है आपके। थोड़ा। मैं अरे! क्लोजिंग कोई रिमार्क्स इश्यू में नहीं देना है, चाहूँगा, बोलिए। देखो ऐसा है कि पंजाब के लोगों के संदेश है कि आप देखो सिखिज़्म को आप थोड़ा अलग रखें। सिखिज़्म एक हाँ, अलग चीज़ है और जो हमारा फ़ोक कल्चर है ना, चाहे वो जठेरा पूजना हुँ, हो, नाथों को पूजना हो, नागों को पूजना हो, चाहे वो कोई भी मतलब ग्रामीण देवी-देवता हो सकते हैं उसमें। माँ काली भी है बिल्कुल, इसमें, बिल्कुल। भैरव भी है, उसको आप अलग रखें। वो हमारा देखो जी बहुत पुराना, आज से नहीं, वो हो सकता है कि लाखों साल पुराना कल्चर है ये। बिल्कुल, लाखों साल ठीक है पुराना ना? कल्चर है। ये हमारा आज बिल्कुल, से कल्चर नहीं चला, तो इसको आप जोड़ के रखें। उसमें हाँ, कि देखो उसमें कुछ लोग ना ठीक है जठेरों को मान रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स ना करें, उसमें साधु संत उसमें ना बाढ़े। ये पंजाब के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ साधु संत कोई बढ़ जाएगा, कोई क्राइम करके आया, वो कोई कैसे है, वो अपनी जगह बना लेगा जी, वहां पे फिर वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी करेगा, वहां पे लोग भी आएंगे, फिर बाकी जो ऑब्जेक्शन तो देखो फिर उठेगा। ठीक है ना? तो ये अपनी, ये कि अपनी संस्कृति मत छोड़ो, सिखिज्म को आप फॉलो करो, अलग से चीज है। जो हमारे जठेरा है वो अलग से चीज है, इसको कंबाइन ना करें। जहां पे कंबाइन हो जाते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो मैं यही ठीक मेरी है, मेरे क्लोजिंग दोस्तों रिमार्क है। आपको परमात्मा ढूँढना है, मैं तो पूरे पंजाब के लोगों से ही कहूँगा कि आपका परमात्मा कहाँ गायब कर दिया यार आपने? 9000 डेरे आपके पास हैं, पता नहीं क्या-क्या आपने खुद बना रखा है वहाँ पे। परमात्मा आपके हृदय में है मेरे दोस्तों। आप जठेड़े पर जाएँ, आप गुरुद्वारे में जाएँ, आप मंदिर में जाएँ, जब तक आपका मन निर्मल नहीं है, जब तक आपका मन निश्चल नहीं है, परमात्मा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन निश्चल हो जाएगा, तो हर जीव में आपको परमात्मा नज़र आएगा। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो बैठे हुए पक्षियों में परमात्मा दिखेगा। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उड़ती हुई तितलियों में, बहती हुई हवा में, पड़ते हुए प्रकाश के अंदर, बहते हुए अंधेरे के अंदर हर जगह परमात्मा आपके सामने विद्यमान है। आइए, अगर आपको परमात्मा देखना है तो मेरे घर पर आइए, मेरे पास आइए। साक्षात दर्शन करवाए जाएँगे आपको परमात्मा के। और परमात्मा ही परमात्मा हर जगह है। तो पंजाब जी, आपका धन्यवाद है, आप हमारे साथ जुड़े। मेरे दर्शकों, आप इस धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, वरना लाइक करें और चैनल को खुद सब्सक्राइब करें ही करें। दूसरे साथियों को भी प्रेरित करें कि वो भी दैनिक अंगारा के साथ जुड़ें, ताकि ऐसे-ऐसे उन अनछुए मुद्दों के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत आप सब लोगों के सामने ला सकें। तो आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री